नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुड्डू, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन इट इज ए काइंड ऑफ सिम्टम। यह एक प्रकार का लक्षण है, यह कोई बीमारी नहीं है। यह डिपेंड करता है कि ये किस कारण से हुआ है। वुड बी कि वो सिंपल कारण हो, या ये भी हो सकता है कि कोई सीरियस कारण हो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ है। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स की या इनके लक्षणों की, तो ज्यादातर मरीज जो हमारे को दिखाने आते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब या तो रेगुलर बेसिस पे लैट्रिन नहीं होती है, या तो जो लैट्रिन है बहुत ही सख्त होती है, बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही ज्यादा जोर लगाना पड़ता है जिसको स्ट्रेनिंग बोलते हैं, या फिर जो पेट का निचला हिस्सा है वहां पे कंटिन्यूअस एक भारीपन, एक दर्द सा रहता है। कभी कभी पेशेंट ये भी बताते हैं कि जो स्टूल है उनका वो बहुत ही सख्त है, और कुछ मरीजों में ये देखने को मिलता है कि उनको रेगुलरली लैट्रिन होती है, ये सारी चीजें होती है, बट उनको सेंस ऑफ कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं होता है। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि लैट्रिन पूरी तरह नहीं हुई। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिपेशन। कुछ सिंपल कारण है, कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स है, और कुछ जो सीरियस कॉजेज है। अगर सिंपल कॉजेज की बात करें, मतलब ऐसे कारण जो कि समय के साथ हम सही कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली रिवर्सिबल होते हैं। जैसे इसमें भी दोस्तों ये देखना है कि वेदर इट इज एक्यूट कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि अगर ये परेशानी हफ्ता या 2 हफ्ते से कम है तो इसको हम लोग एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखते हैं। बट अगर ये महीनों और सालों की दिक्कत है तो उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखते हैं। जो सिंपल कॉजेज है उनमें से आते हैं, जैसे अगर जो डाइट है उसमें अगर फाइबर्स की मात्रा कम है तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। अगर डिहाइड्रेशन है, पानी की मात्रा कम ले रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई एंजाइटी या किसी तरह की मानसिक तनाव है, स्लीप डेप्रिवेशन है, या फिर फास्ट फूड का बहुत ज्यादा इंटेक है, ओबेसिटी है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तो इन कारणों से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दैट इज टोटली रिवर्सिबल, और जो कि आसानी से सही किया जा सकता है। अब हम कुछ बात करेंगे ऐसे सीरियस कॉजेज की जो कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं। सिंपल कॉजेज में एक और चीज रह गया दोस्तों कि बहुत सारी लोग मेडिसिन खाते हैं, जैसे एंटी एंजाइटी हो गया या फिर कॉफ मेडिकेशन हो गए, ऐसे दवाएं भी कॉन्स्टिपेशन कराती हैं। अगर हम सीरियस कॉजेज की बात करें तो इसमें जो मुख्य कारण है, अगर पूरे इंटेस्टीन में जो कि एक पाइप के आकार का संरचना है, इसके अंदर अगर कहीं रुकावट हो जाए या फिर गैस्ट्रोपेरेसिस डेवलप हो जाए। गैस्ट्रोपेरेसिस मतलब होता है अगर जो आंत की एक नॉर्मल स्पीड है अगर वो उससे कम स्पीड में काम करे तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर कहीं रुकावट है, वो रुकावट आंतों के चिपकने से हो सकता है, आंतों के अंदर कोई सूजन होने की वजह से हो सकता है, आंतों के अंदर कोई गांठ होने की वजह से हो सकता है, तो इससे भी मरीजों में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है। दोस्तों, जो ये कॉन्स्टिपेशन है इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि इसका कारण क्या है कॉन्स्टिपेशन का। अगर सिंपल कारण है, दैट इज नॉन सीरियस कॉज है, सिंपल कॉजेज है, तो इसको कंप्लीटली रिवर्सिबल किया जा सकता है। चाहे वो इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी के फॉर्म में हो, चाहे वो इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो जो डाइटरी इनटेक है जिसमें फाइबर युक्त जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या अन्य जो फाइबर युक्त पदार्थ हैं उनको अगर इंक्रीज करने से हो सकता है। दूसरी तरफ है, ये डिपेंड करता है जो सीरियस कॉजेज की मैंने बात करी, जिसके कारण कुछ बीमारियां हो सकती हैं। एक एंटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आईबीएस। अगर आईबीएस जिसमें कॉन्स्टिपेशन कंपोनेंट है, अगर उस तरह की बीमारी होती है तो भी कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो जब भी कोई पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं कॉन्स्टिपेशन लेके, तो वी ऑलवेज सी ऑल पैटर्न ऑफ दिस कॉन्स्टिपेशन। कुछ चीजों में देखा गया है कि जो ये नॉर्मल फिनोमिना होती है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है, इसका एक नॉर्मल रेंज होता है। जैसे ये पॉसिबल है किसी को कि रोज लैट्रिन ना हो तभी भी वो उसको कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते, बिकॉज अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें
जो कॉन्स्टिपेशन की, वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को हफ्ते में अगर 3 बार से कम लैट्रिन होती है तो ऐसे मनुष्यों को हम कॉन्स्टिपेटेड बोलते हैं। कुछ लोगों का ये प्रैक्टिस रहता है कि उन्हें लगता है कि डेली रेगुलर बेसिस पे अगर उनको लैट्रिन नहीं हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया है। बट ये डिपेंड करता है, जो रेगुलर बाउल मूवमेंट्स है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आप खाने में क्या खा रहे हैं, वेदर यू आर टेकिंग रिच डाइट ऑफ रिच डाइटरी फाइबर्स और नॉट, प्लेंटी ऑफ फूड्स प्लेंटी ऑफ वाटर्स ले रहे हैं कि नहीं, फ्रूट्स का इंटेक है कि नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, आप रात को सोने से पहले कितने समय पहले आपने खाना खाया, कितना वॉक किया, ये काफी मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी जो लाइफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जिसके अंदर फास्ट फूड का इंटेक है, लेट नाइट तक खाना खाने का पैटर्न है, तो उसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है। तो जब भी हमारे को पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए, तो वी ऑलवेज लुक्स ऑल फैक्टर्स की क्या एज है, फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस लाइक कोई अदर मेडिकल इश्यूज हैं क्या, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गई, किडनी डिजीजेस हो गई, लीवर डिजीजेस हो गई। बिकॉज बहुत अगर इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम अदर डिजीजेस, दे यूज टू टेक सर्टेन मेडिसिन विच कैन कॉज अ कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सिंपल इन्वेस्टिगेशंस है, लाइक कि वी गो फॉर CBC, LFT एंड देन डू अल्ट्रासोनोग्राफी, वी टेक प्रॉपर हिस्ट्री, फुल फिजिकल एग्जामिनेशन, and then further we go for some specialized investigations like colonoscopy, upper GI endoscopy, and lastly if there is something we can go for further like CT scan, abdomen भी कराते हैं, जिसके अंदर हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है। एक बार कॉन्स्टिपेशन का कारण पता चल जाता है तो उसको ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉज। अगर सिंपल साधारण कारण है कॉन्स्टिपेशन का तो उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, अगर कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, तो उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। अगर इलाज की बात करते हैं तो इलाज टोटली डिपेंड करता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर नॉन सीरियस कॉज है, सिंपल कॉज है कॉन्स्टिपेशन का, तो ये टोटली रिवर्सिबल होता है। जैसे पहले बात हो चुकी है, अगर डाइटरी हैबिट गड़बड़ है, जैसे अगर फाइबर्स कम लेते हैं, वाटर इंटेक कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, फास्ट फूड का इंटेक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर मानसिक तनावग्रस्त है, अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो इन चीजों को करेक्ट करने से कॉन्स्टिपेशन अपने आप करेक्ट हो जाती है। लेकिन जो सीरियस कॉजेज है, जहां पे पेशेंट्स को आंतों के अंदर या तो कोई ट्यूमर है, आंतों के अंदर या तो आंतें चपक गई है, या आंतों के अंदर सूजन आ गई है, या फिर आंतों के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ हो गई है जैसे आंतें फट गई हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स में डिपेंड करता है कि किस बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और फिर उसको अगर हम डिटेल वे में अगर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह के कॉन्स्टिपेशन भी पूरी तरह करेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, लास्ट में एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन और समवन एल्स फ्रॉम योर फैमिली सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां शुरू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आजकल बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जैसे लैक्टुलोज एंड दीज काइंड्स ऑफ सिरप एंड टैबलेट्स आर अवेलेबल, जिससे 2 मिनट के अंदर कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाता है। बट आई विल एडवाइज यू कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण है। अगर डाइटरी फैक्टर्स में गड़बड़ है उसको सही करना है, अगर पानी का इंटेक कम ले रहे हैं तो उसको सही करना है, और वट एवर आई टोल्ड यू अर्लियर, जो चीजें मैंने पहले बताई उसमें देखना है, और अगर उसके बाद नहीं सही हो रहा तो किसी विशेषज्ञ को आपको कंसल्ट करना है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, स्पेशली ऐसे मेडिकेशन जो इजिली अवेलेबल है, उससे जो है आंतों में दिक्कत हो सकती है और आगे चल के इसकी आदत भी पड़ सकती है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है उसको करेक्ट कर पाना। इसी बातों के साथ थैंक यू दोस्तों।